वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज बड़े मसले को लेकर लाइव हुए हैं। आप देख सकते हैं किन्नर समाज के लोग जो हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं। मसला क्या है, बातचीत भी करते हैं और इनसे पूछते भी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है क्यों बुला गई। नैना मेरे साथ है। आज ये किस मुद्दे पर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? सभी को तो पहले कुलवंत भैया को भी कोटि कोटि मेरा नमन है। वॉइस ऑफ पानीपत जो हमारी पानीपत की आन बान शान हैगी, मेरे बाबूजी कुलवंत सर को भी मेरा कोटि कोटि नमन। और जितने भी मेरे पानीपत वासी हैगे सभी से छोटे से बड़े को सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है। ये कॉन्फ्रेंस इसी मारे रखवाए गए, हम खूब परेशान हुए हैं ये टोल मांगने वालों से, ये लाल बत्ती मांगने वालों से, ये बस अड्डे मांगने वालों से। ये आए दिन कुछ होता नहीं है, उनका हम कुछ लेना नहीं देना नहीं है, हमारा कुछ आता जाता है नहीं उनके साथ। फिर भी बस डेरे वालों को एक मुद्दा बना रखा है कि इलाका दो। ऐसे भाई किस किस को इलाका देते रहेंगे? अगर हम ही इलाका देते रहेंगे, ये जो मेरे बच्चे हैगे ये सब कहाँ जाएंगे? इसी मारे कॉन्फ्रेंस रखा गया हैगा। अभी किस ममता की बात कर रहे हैं आप? किसी ममता की जो है आप उसके बारे में आप ये पोस्टर जो है किस चीज़ के पोस्टर हैं, ये भी जरा पब्लिक को दिखाएं। पब्लिक को दिखाना भी चाहती हूँ और बोलना भी चाहती हूँ। सतीश उर्फ ममता, सतीश उर्फ ममता डंडूले का रहने वाला हैगा, ठीक है। डंडूले में उसकी पूरी फैमिली हैगी जिसके 2 बच्चे हैगे, एक लड़का है एक लड़की है। लड़के की अभी शादी हुई थी जिसमें हम बधाई लेके आए थे, और पोता भी हुआ था, उसने जागरण करा था, उसमें भी हम जाके बधाई लेके आए थे, जिसके उसके पास भी वीडियो है और हमारे पास भी वीडियो हैगी उस चीज़ की। बस यही कहना चाहूँगी, रे फिर के अच्छा खासा ये सतीश उर्फ ममता बस अड्डा मांगता था। पहले ये बस अड्डा इधर था तो इधर बस मांगता था, बसों में अपना गुसर बसर करता था, चाहे कैसे भी करता हो, ठीक है। और ऐसे राम राम साम साम करने के लिए तो भले ही है कि पूरा पानीपत हैगा, हमारे से कौन नहीं राम राम साम साम करता हैगा, सब जने करते हैगे। अब ऐसे सड़कों में निकल के चले जाएंगे, यहीं के किन्नर हैगे, गुरुजी राम 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 कैसे हो, ठीक है। अब उसमें अब 2 दिन के लिए आई होगी, आना जाना ममता का मेरे घर में लगा रहा था, क्योंकि उस बस अड्डे में उसके विवाद चल रहे थे किसी चीज़ के लिए। आपसों में जो बस अड्डे मांगते हैं कि क्या पता कौन है, मैं तो नाम भी नहीं जानती, बस इस सतीश का नाम जानती हूँ। वो मेरे घर में आई थी कि गुरु ऐसी ऐसी बात हैगी, वो इलाका क्या तुम्हारा पड़ता हैगा बस अड्डे वाला? मैंने बोला नहीं बेटा हमारा तो पड़ता नहीं हैगा। क्या बात है? बोला ऐसे ऐसे बस अड्डे मुझे मांगने नहीं दे रहे हैगे तो मेरा गुसर बसर नहीं हो रहा हैगा, हमारे आए दिन झगड़े हो रहे, तो आप कुछ कर सकोगी? मैंने उसे यही बात बोली और मेरी गुरु ने भी उसे यही बात बोली, बेटा हम गद्दी नसीन हिजड़े हैगे, हमारा आप लोगों से कोई लिंक नहीं है, ना ही हमारा आप लोगों से उठना बैठना होगा, ना ही हमारी तुम्हारी कभी बनेगी और ना कभी हम हो सकते। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे बस अड्डे में क्या हो रहा है, लाल बत्तियों में तुम क्या करते हो, टोल में तुम क्या करते हो, हमें कोई मतलब है नहीं। लेकिन हमारे इलाकों में जाओगे तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। पेट के खातिर हर कोई मरता हैगा। अब मेरे ही जजमान हैगे, अब जजमानों में जाके तुम बदतमीजी पना करोगे तो शिकायत कहाँ पर आएगी? डेरे में ही तो आएगी। डेरे वाले को ही तो पूछा जाएगा कि तुम्हारे बंदे आए थे और ये करके चले गए हैगे। फिर एक मच्छी की तालाब जब गंदी होती है ना, वो सारे को लेके होती है कि जैसा हमारे साथ हो रखा हैगा। इस सतीश और उर्फ ममता का कहने का मतलब ये हैगा कि हमें उसे गद्दी दी थी, ना हमने कभी उसे गद्दी दी हैगी, ना हमने कभी उसे मांग खाने के लिए दिया हैगा, ना हमने उसे कभी उल्टा सीधा बोला हैगा। अगला डंडूले का बच्चा है, मेरा जजमान हैगा, आखिर के मैं उसके घर से 2-2 मरतबा बधाई लेके आई हुई हूँ, उसने राजी खुशी बधाई भी दिएगी। लेकिन बस दिमाग घूमने में क्या जाता हैगा, अब कह रही है कि मुझे इलाका दो, तो ऐसे किस किस को मैं इलाका देती रहूँगी? आज इसे दे दूंगी तो पानीपत में तो सैकड़ों घूमते हैगे, ये आप लोगों को भी पता हैगा। आजकल देखो अनाज मंडी के तरफ भी खड़े हो गए, ये लाल लाल बत्तियों में भी खड़े हो गए, मेरे खुद ये हसन पुल के नीचे खड़े होने लग गए। हम किस किस को रोकेंगे भाई? तो ऐसे तो इलाके दिए नहीं जाएंगे। अब मैं जब उन्हीं को इलाका दे दूंगी तो मेरे ये जो बच्चे हैगे ये सब कहाँ जाएंगे? मेरा तो कहने का मतलब ये हैगा, और ये कॉन्फ्रेंस मैंने इसी मारे रखवाई हो, मुझे इंसाफ चाहिए और हक हक का चाहिए। ये बेइंसाफी पना होगी तो अच्छी बातें नहीं होगी। अब बताओ तुम ऐसे को बधाई देना पसंद करोगे क्या हमारे जैसे को देना पसंद करोगे? ये इसका मर्दाना फोटो हैगा जिस टाइम पे उसकी बीवी थी उसके पास। ये जब सतीश हुआ करता था तब ये सतीश हुआ करता था उस टाइम का हैगा, ठीक है। ये सतीश जब था
कुर्ता पजामा घर में पहन के रहता था, रात के टाइम पे बस अड्डे और अपना जो होता है रात के टाइम पे जो भी हरकतें होती है कि आप समझदार हो, आप जानते ही हो, ठीक है। एक तो ये फोटो है कि जब इस टाइम पे पूरा खुला ये सतीश था, उसके पास अच्छा बुरा सब कुछ था। फिर उसके बाद ये हैगा मित्ता और ये है ममता, ठीक। ये इनके आप दोनों के संबंध है क्या नहीं हम भी वो खुल के जानते हैं नहीं, लेकिन क्या बोलूं आप समझदार हो, फोटो में दिख ही रहा हैगा। ये दूसरी फोटो, ठीक। ये तीसरी फोटो जिसमें इन लोग ने कोर्ट मैरिज करी है कि ये क्या पता आपसों में खिलवाड़ करिएगी, ये मुझे नहीं पता। ये कोर्ट मैरिजों की फोटो हैगी उसकी। ये चौथी फोटो, इससे पहले ये था, ये जो हैगा क्या मित्ते से पहले ये था, इसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये था। इसका क्या पता क्या हुआ क्या नहीं, वो राम ही जानता है, ऊपर वाला ही जानता हैगा। ये है पांचवी फोटो, देख सकते हो अच्छे से। ये है उसका बेटा, जिसे बोलती है ये मेरा बेटा हैगा, इसी की बधाई में लेके आई थी, संदीप हैगा। ये उसका बाप है। अब बताओ बाप कैसे सोया पड़ा है, अब ये तो मैं भी नहीं बोल सकती, आप फोटो में अच्छी तरीके से देख सकते हो, मैं आगे क्या बोलूं। ये है सतीश उर्फ ममता, जो ये फोटो के बाद ये इसका मर्दाना फोटो है जिसमें अच्छा खासा ये सतीश हैगा। उसके बाद लिंग परिवर्तन करने के बाद ये बनी थी ममता, जो ये मिद्दे के साथ इसने गुसर बसर करा हैगा और बस अड्डा मांगती थी। बस अड्डा मांग के दोनों जन अपना गुजारा करते थे और ये बस अड्डे में टैक्सी लाइन में गाड़ी चलाता था। जब से इन दोनों का आपसों में मिल मिलाव हुआ हैगा, जब से आपसों दोनों साथ में रहते हैगे और आज भी इन लोग साथ ही में ही रहते हैं दोनों जने। आरोप क्या लग रहे हैं? ये भी सेक्स चेंज आप लोगों ने करवाया, इसका सतीश से ममता आप लोगों ने बनाया? अब देखो, पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप भी अच्छे से ही जानते हो, जब हमारा पहले कांड चढ़ा था। इसी मारे हमने जिसका लिंग परिवर्तन हुआ था, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ था, हम उसे सामने भी लाके खड़ा करे हैगे। उसका आज भी वॉइस ऑफ पानीपत में आज भी उसका ट्रेलर चल ही रहा हैगा। हम क्यों करेंगे, हमारा क्या मतलब हैगा, हम गद्दी नसीन हिजड़े हैगे, हमें तो खुद का ही नहीं पता हमारे माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, हमारा कुनबा कहाँ का है, हमें खुद का नहीं पता। मेरे घर में आज छोटी सी किन्नर पल रही हैगी, ठीक है, वो भी बच्चा क्या पता कहाँ का है, मेरी दहलीज पे देख के गई है, मैं उसे पाल रही हूँ, पोषण कर रही हूँ। ऐसे मैं आई हूँ पानीपत के अंदर, मेरी गुरुजी लेके आई है कि मुझे तो अपने ठीक ठिकाने का ही नहीं पता हैगा कि मेरे माँ कहाँ के हैगे, बाप कहाँ के हैगे, किधर कहाँ की, वो सब मुझे नहीं पता। मेरे लिए जो कुछ भी हैगा ये पानीपती है और ये डेरा हैगा, जिसमें मेरी गुरु ये की माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ये मेरे बच्चे हैगे, जो हम दोस्त यारानाओं के साथ रहते हैगे। अच्छे बुरे हम आपसों में अपना जो भी कुछ होता है आपसों में अपना निपटारा करते हैं। लेकिन ये आरोप क्यों लगा रही है आप? मैंने कहीं शायद इसका इंट्रो सुना था, एक तो कह रहे कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती, मेरे को मारने के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं। दूसरा कि लिंग परिवर्तन आप लोगों ने लगाया, कोई ऐसा कोई आरोप है आप उसके ऊपर? अब ये बात है कि 10 महीने से वो कह रही है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई हूँ, मैं घर से कुछ कर नहीं पाई हूँ। अब वो जानती है, उसके ऊपर 2 केस ऐसे ही हैगे। 10 महीने से तो वो केसों में उलझी हुई थी। अब वो बस अड्डों के साथ क्या पता क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं पता, तो वो बस अड्डों में अपने गुजर बसर कर रही थी, ठीक है। अब 10 महीने के बाद क्या होता है नहीं होता मैं तो नहीं जानती हूँ। अब यही बात हैगी जो कह रही है 10 महीने से मैं बैठी हुई हूँ, 10 महीने से बैठी हुई है, तो ये 10 महीने से कहाँ बैठी हुई है, मुझे थोड़ा बतावे भी तो सही कि मैं 10 महीने से इस जगह पर बैठी हुई हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ, ये है उसकी अय्याशीपना। सारे पैसे ले जाके यारों को फोने दिलवाना, यारों को गाड़ियाँ दिलवाना। ये एक उसकी वीडियो हैगी जो उसके मिद्दे को फ़ोन दिलवा रही हैगी, ठीक है, जिसने हमारे 10 महीने से क्या 2 साल से जीना हराम कर रखा हैगा। हमारी गलियों में जाके जजमानों से उल्टा सीधा बोल के, पैसे छीनम छाटी करके, सभी से बधाई झड़प करके फिर हमारे ऊपर शिकायतें आती हैगी। फिर उसके बाद हम क्या करें, हम इसे समझाते हैगे तो बोलती है कि तुम क्या कर लोगे, मैं तो यहीं का ही बच्चा हूँ, तुम्हारे से जो हो सकेगा तुम कर लेना, मेरे से जो हो सकेगा वो मैं कर लूँगी। सरासर धमकियाँ तो वो हमें देती है और धमकियों की भी वीडियो हैगी मेरे पास।
तो ये कोई पैसों का भी लेन देन होता है क्या आप लोगों का? जैसे वो कहती है 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मैं देती थी, कुछ ऐसा? चलो ये बात मैं आपकी भी बड़ी करती हूँ, 1 लाख रुपए महीना ना, मैं कहती हूँ 9 रुपए भी अगर मैंने मांगे हो, उसके पास अगर कोई सबूत हो तो वो मुझे बता देवे। और बताओ और आगे क्या? अभी क्या चाह रहे हैं आप इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, या अपने यजमानों से कुछ अपील कर रहे हैं? मैं तो अपने जजमानों से अपील करना चाहूंगी, मुझे इनों से कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई तो मेरी अच्छी से अच्छी चल रही है कि प्रशासन हमारा बहुत साथ दे रहा हैगा, मालिक उनकी जिंदगी देवे। बस यही कहना चाहूंगी, जो इसने विवाद फैलाए रखा हैगा गांवों के अंदर कि मैं यहाँ का बच्चा हूँ, मुझे ही बधाई देना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, तो आप ही बताओ कि इन जैसों को बधाई दोगे कि हम जैसों को बधाई देना पसंद करोगे? आप हमें खाली इतना बता देना, आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे तो कानून हमारे साथ ही हैगा, कानून जैसा करेगा। और प्लस मेरी जो पंच बिरादरी होती है कि जो हमारा किन्नर समाज होता हैगा, जो हमारा पंच का एक मुज्जोटा बैठता हैगा, उस पंच में जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और हमारा पहले फैसला हो चुका हैगा, इसको हर चीज़ से हमारे पंच के अंदर से जब हमने लगाया ही नहीं, जब वो हमारे ऊपर ही पड़ रही है उंगली दे के पोंछा पकड़ना, तो ये हमारी बस की है नहीं, हम तो हाथ जोड़े उससे। चलिए एक वीडियो होगी ना, नैना हमारे साथ थी। और बड़ी बात है कि सतीश से ममता बनी, इसके ऊपर जो है आरोप लगे हैं कि मारपीट करती हैं, लोगों से बधाइयाँ मांगती है, और अब जो है मामला जो है गद्दी के ऊपर जो है चल रहा है। आप इस वीडियो को भी शेयर करें, और जो कुछ समझ रहे हैं आप समझ के जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दिखाऊंगी। जो 10 महीने से वो जिंदगी गुजार रही थी, वो 10 महीने से ये कर रही थी, ये 10 महीने से ये काम कर रही थी। सुबह 4 बजे जाती थी बस अड्डे में, बस मांग के अपना गुसर बसर कर रही थी। ये रही उसकी बस मांगने की फोटो। तो अब बताओ, ऐसे जनों को मैं इलाका दे दूंगी तो मेरा इलाका तो ऐसे ही हो जाएगा। और ऐसे ही ना जाना कितनी ना बातें आ रखी हैगी मेरे सामने। ये मेरे बच्चे गांव जाते हैगे, गांवों में जजमान क्या कुछ ना कहता हैगा इसके बारे में। वो वाली वीडियो दिखाइए जो जजमान ने बोला हैगा, कहाँ लिख रखी हैगी, तुम दिखाना, दिखा। चलिए आप जुड़े रहे वाइस ऑफ पानीपत के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो है मिलते हैं। नमस्कार।